इन नदियों का भी संरक्षण संवर्धन अगर होगा, क्योंकि केवल हम ही नहीं हैं, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी है। हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए धन तो संचित करते हैं, लेकिन जब प्राण ही नहीं रहेगा, जल ही नहीं रहेगा, वृक्ष नहीं रहेगा, तो श्वास नहीं रहेगी, तो वह धन किस काम का। इसलिए जैसे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम धन संचय करें, उसी प्रकार आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम प्रकृति के संसाधनों को भी बचा करके रखें, उसका दोहन ना कर लें। आज जो तरह तरह की आपदाएं देश में आ रही हैं, ये सब उसी का परिणाम है। उत्तराखंड जो हिमालय जो देवभूमि है, उस देवभूमि पर वैज्ञानिक दृष्टि से जबरदस्ती लोग कहे कि विकास की गंगा बह रही है, वह गंगा का क्रोध बढ़ा तो सारा विकास ही बह गया। तो कहने का मतलब जो प्रकृति है उससे छेड़छाड़ कम से कम ना करें, तभी हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के प्राण सुरक्षित रहेंगे। तो ये भगवान का ही संपूर्ण स्वरूप है। पाताल में तस्य ही पादमूलम, सारा संसार विश्व प्रपंच ये भगवान की सत्ता है। जिसको जितना चाहिए प्रकृति से उतना ही दोहन कर लो। संचय करने से क्या मतलब, जिसको जितनी आवश्यकता है। आज खेतों में इतनी रासायनिक खाद डाल करके इतना उसकी उर्वरा शक्ति को एक ही बार में खींच लिए, वे धीरे धीरे भूमि भी बंजर होती जाएगी, अन्न भी नहीं होगा। तो ऐसे प्रकृति स्वरूप का सम्मान ये भगवान का ही संपूर्ण स्वरूप है। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप का वर्णन आया है। भगवान की ही संपूर्ण सृष्टि है। जब भगवान को एक से अनेक होने की इच्छा हुई, तो भगवान ने सबसे पहले आकाश को प्रकट किया। जो 5 तत्व हैं, चित जल पावक गगन समीरा, सबसे पहला तत्व है आकाश तत्व। भगवान ने आकाश को प्रकट किया। आकाश का गुण क्या है? शब्द। और उस आकाश से फिर वायु प्रकट हो गई, तो वायु का गुण क्या है? स्पर्श। उस वायु से अग्नि प्रकट हुई। अग्नि का तत्व क्या है? रूप। और उसके बाद जल। जल का तत्व क्या है? रस। और अंत में पृथ्वी। पृथ्वी का गुण है गंध। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। चित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व हैं। मतलब 5 प्रकार का मटेरियल है भगवान के पास। उसी 5 प्रकार के मटेरियल से भगवान ने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है। और इसके आगे श्रीमद् भागवत जी में जो जिस कामना से इस भागवत जी की कथा को सुनेगा, भगवान का ध्यान करेगा, उसके कामनाओं की पूर्ति होगी। लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहिए, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम्। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारथी। एक भगवान का ऐसा भी भक्त होता है जिसको कुछ नहीं चाहिए। भगवान प्रकट हो गए, कहते हैं कुछ मांग लो। भक्त कहता है प्रभु क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आज भगवान प्रकट क्यों नहीं होते? कहीं भगवान आज प्रकट हो जाए तो हम भगवान को 10 पन्ना की लिस्ट पकड़ा देंगे। जो जो हमारी मांग होगी सब लिस्ट बना के रखे हैं। रोज मंदिर जाएंगे तो वही लिस्ट को सुनाते हैं। तो भगवान कहीं धोखे से प्रकट हो गए
तो हमारी मांग पूरी करते करते भगवान थक जाएंगे, हमारी मांग पूरी नहीं होगी। इसलिए भगवान ने सबको आदेश कर दिया कि देखो देवताओं, कलिकाल आने वाला है, कोई देवता प्रकट नहीं होगा। लेकिन बेचारा एक ब्रह्मा जी का भक्त था, ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः का जप कर रहा था। ब्रह्मा जी को दया आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो सब शंकर जी को बुलाते हैं, नारायण को बुलाते हैं, हमें तो बेचारे हमारे 2-4 गिने चुने ही भक्त हैं, तो हमें दर्शन देना चाहिए। अब ब्रह्मा जी बेचारे भागे भागे आए, उठो भक्त क्या चाहिए? उसने कहा प्रभु हमें 3 वरदान चाहिए। ब्रह्मा ने कहा मांग लो। उसने कहा प्रभु तपस्या करते करते हमारा शरीर दुबला पतला हो गया, पहला वरदान दे दो, ये मेरा शरीर तंदुरुस्त हो जाए, सुंदर शरीर हो जाए। दूसरा वरदान दे दो प्रभु, मेरा सुंदर घर मकान सब बन जाए। तीसरा, उसने कहा प्रभु तीसरा वरदान दे दो कि जब मेरा जी चाहे मैं आपसे और 3 वरदान मांग लूं। ब्रह्मा ने कहा एव बस। अब जब उसे कुछ कमी हो सीधे ब्रह्मा जी को बुलाए। अब ब्रह्मा जी प्रकट हो जाए, फिर से वही बात, हमारा सुंदर विवाह हो जाए, हमारी खेती बाड़ी सब हो जाए, और तीसरा वरदान जब जी चाहे तब 3 वरदान और मांग लो। तो ऐसे लोभी भक्त के सामने भगवान प्रकट होने वाले नहीं है। भक्त तो वह है, भगवान कह रहे हैं कुछ मांग लो, लेकिन केवल कहता है प्रभु क्या मैंने नहीं पाया। भगवान ने कहा कि केवल मुझसे कुछ तो मांग लो। वह केवल गरीब है, दीन है, समाज का सताया हुआ है, उसकी समाज में कोई पूछ नहीं है। लेकिन आज वह केवट की उदारता देखो, वह केवट की उदारता, वह केवट जो दुनिया का सताया हुआ है, उसके पास कोई वस्तु नहीं है। भगवान के चरण धोने के लिए एक किसी धातु